तो हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आज हमने फिर एक नए बहुमूल्य रत्न को खो दिया और जिनका नाम आप लोग जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप लोग के सामने एक शायरी से स्टार्ट करना चाहेंगे कि कहानी ख़त्म हुई और ऐसी ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाने की बजाय। ऐसे बहुमूल्य रत्न अगर हमारे देश को छोड़कर जाएंगे तो हम लोग आज भारत के प्रधानमंत्री के शोक में हैं। आज उनका डेथ हुआ, जिनका जन्म सितंबर में हुआ था 1900 कुछ में, और दिसंबर 2024 में उनका आज देहांत हो गया 9:51 में, जो सुबह एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। और हम आप लोग को यही सारे पूरा जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आए हैं, तो आपका पूरा जानकारी मिले और ऐसा ना हो कि हम वीडियो देखें और जानकारी ना मिले, टाइम पास नहीं हो सके। तो आज हमने एक बहुमूल्य रत्न को खोया और हम भारतवासियों को शोक आज मनाने की दिन है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि दशा और दिशा भारत के लोगों को और बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जो कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते एक बढ़िया व्यक्तित्व के लोग भी रहे। और ऐसे लोगों के चरणों में हमारा सत सत नमन है। हम आप लोगों को बता दें कि पहले मनमोहन सिंह नेट बर्थ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनमोहन सिंह का नेटवर्थ, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज जन्म 26 सितंबर रात 9:51 में इनका निधन हो गया। तबीयत खराब होने के चलते उन्होंने नई दिल्ली के एम्स में रात 8 बजे के आसपास भर्ती कराया गया था। वह 92 वर्ष की उम्र में अपना प्राण त्यागे। आपको बता दें कि साल 2004 में पहली बार यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री पद संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जून 2014 में तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गिनती भारत के जाने माने अर्थशास्त्री में आते हैं। वह देश के सबसे बड़े केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रह चुके हैं। भारत आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पीछे कितने अच्छे काम को अपने अंजाम दे चुके हैं। केंद्र सरकार के 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। हम आपको बता दें कि साथ ही कल भी सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। कल का पक्ष और विपक्ष का जितना भी कार्यकाल था वो सारा कैंसिल कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। वे देर रात दिल्ली पहुंचे। मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने लिखा, मैं अपने मार्गदर्शन और गुरु को खो दिया। राहुल गांधी का कहना है। हम आपको बताते चले कि बीपी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत थे। 1491 ईस्वी में बीपी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया था। उन्होंने उदाहरण के लिए निजीकरण, वैश्वीकरण और कई नीतियों पर अपना काम किए थे। इन नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था का वैश्विक बाजार के लिए खोल दिए गए थे। इससे
निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला और देश के निवेश को आकर्षित किया गया था। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ। हम आपको आगे बताते चले कि देश के आर्थिक सुधारों के लिए याद किए जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जाने माने अर्थशास्त्री। उन्होंने 1991 ईस्वी में देश की आर्थिक सुधारों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति जैसे लागू किए थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली थी, जो कि हमने आपको पहले बता चुके हैं। उन्हें उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, जैसे कि पद्म विभूषण भी शामिल है उसमें। हम आपको आगे बताते चले कि ऐसे महान अनुभूतियों को आप लोग भी चरण स्पर्श करके उनकी आत्मा को शांति देने की दुआ करिए। और आगे हम बताते चले कि आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व पीएम राजीव गांधी के सरकार में वह 1985 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक भारतीय योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रह चुके हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। इसके अलावा वह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था में कई सुधार किए, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन हो गए। गुरुवार शाम करीब 8 बजे उन्होंने दिल्ली के एम्स, भारतीय आयुर्वेदिक एम्स से इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। भारत मनमोहन सिंह को 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कि 2004 से 14 तक उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला। प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे लंबे समय से स्वस्थ समस्याओं से जूझ रहे थे। कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं। उधर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सामने आते ही पूरे देश में शोक का हड़कंप मच गया। उनका निधन 9/51 में हुआ था। हम आपको ये पूरा जानकारी देने की कोशिश की। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमने आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश किया। और हम अपना भी आज प्रधानमंत्री, इनका जन्म पंजाब के एक छोटा सा गांव में हुआ था, जो कि इनका पूरा जानकारी हमने आपको दिया। और भारत में अच्छे लोग जाते जा रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था, जो कि तबला वादक थे, उनका नाम था शायद में ध्यान नहीं आ रहा है, बट वो भी बहुत सारे रत्न को अपने जीवन में प्राप्त किए थे। और हम आपको बता दें जाते जाते, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और लास्ट में एक शायरी के साथ समाप्त करते हैं। लकीर चढ़ती गई, ताज सजती गई, वो चलता रहा, काफिले बनते गए। हाथ में जान थी, आँखों में पहचान थी, अंधेरे भी सब राहें उसी से रोशनदान थी। वो चुप रहा, शोर होते गए, दंगे थमते गए, इंसान बढ़ते गए। तो इंसान को भी एक सीख देकर गए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका दिए हुए राह पर चले। और जिस प्रकार हमारी सरकार आज की काम कर रही है, इनसे सीख
और इनसे सीखने की ज़रूरत है। जो राहुल गांधी इसका कमेंट भी किए कि हमारे पूर्व पूर्व नहीं कह सकते हैं, हमारे गुरु थे जो कि आज हमने अपने गुरु को खो दिया। तो आज देश में शोक दिवस, पूरा देश, जब कुछ लोग नहीं जानते होंगे, सवेरे उठेंगे तो उनको पता चलेगा शायद कि हमारे देश को, देश का राजा, हमारे देश के चलाने वाले जो कि इस मुकाम तक पहुँचाए, जब देश में भूखमरी था, कई प्रकार की समस्या था, उन सारे समस्याओं से झुलझे और देश को एक नए मुकाम पर ला कर दिए। और वहाँ से आज हमारे 2014 से 24 मतलब 10 साल में हमारे देश कहाँ गए हैं, और उससे पहले अर्थव्यवस्था कैसा था, और 2014 के बाद अर्थव्यवस्था क्या है, आप लोग के सामने है। तो आप लोग जो भी पूरा वीडियो वॉच किए हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि 2014 से पहले सरकार बढ़िया था, या 2014 के बाद अभी जो चल रहा है वर्तमान सरकार, प्रेजेंट अफेयर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग लास्ट तक आ गए हैं तो। बाकी कुछ लोग सवेरे उठेंगे तो उनको पता चलेगा, हम वीडियो डालते हैं। जय हिंद, जय भारत, और भगवान इनके महान अनुभूतियों को, आत्मा को शांति दे, और ऐसे ऐसे रत्न पुरुष भारत में आते रहें और देश कल्याण, देश हित की बात करते रहें। जय हिंद, जय भारत।